प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन बच्चों के लिए एक रामबाण उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब हो रहा है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी कहीं पर भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। बात चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर रिश्ता आना बंद हो गया है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई रिश्ता मिल नहीं रहा है, या फिर आपके बच्चे शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, उनका मन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आपके बच्चों की उम्र 25 साल हो सकती है, 28 साल हो सकती है, 30 साल हो सकती है, 35 साल भी हो सकती है। चाहे समस्या कैसी भी हो, यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो शादी से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। और ये उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको कोई भी कर सकता है, बच्चे खुद भी कर सकते हैं और बच्चों के माता पिता भी कर सकते हैं। जो उपाय मैं लेकर के आता हूं उनमें से लगभग 80% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता भी कर सकते हैं। इसका कारण है, आज के परिवेश में बच्चे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई एजुकेशन ले रहा है, कोई विदेश में रहता है, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि उसका मन नहीं होता है ये उपाय करने के लिए, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है। लेकिन माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं जब बच्चों की शादी समय पर नहीं होती है, तो उनको बड़ी चिंता होती है। तो वो चाहते हैं कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका भी घर बस जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे उपाय लेकर के आता हूँ जिन्हें माता पिता भी कर सकें और बच्चों की शादी में जो अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने बुधवार के दिन करना है। आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय यदि आप कर देते हैं तो शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी तरीके से ये उपाय आपने करना है। 1 मिनट के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 दिन पहले मेरे पास एक दर्शक का कॉल आया। उन्होंने मेरे को कहा कि सर आप वीडियो बनाना छोड़ दीजिए। उसने कहा कि आप वीडियो बनाना छोड़ दीजिए। मैंने कहा क्यों? वो बोला कि सर आपने एक उपाय बताया था, वो उपाय मैंने किया लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये उपाय किस तरीके से किया? जो तरीका उसने बताया वो बिल्कुल गलत था। मैंने उसे कहा कि यदि आप वीडियो को अच्छे से देख लेते तो ये उपाय करने में जो आपसे गलती हुई है वो गलती नहीं होती और शायद आपका काम बन जाता। दोबारा मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? वो बोले कि कुछ नहीं करता काम। मैं बोला कुछ नहीं करते तो गुजारा कैसे होता है? वो कहते हैं कि पिताजी की पेंशन आ रही है, काम चल रहा है। तो मैंने उससे कहा कि आप कोई काम नहीं करते, कोई पैसा नहीं कमाते हैं, पिताजी की पेंशन के भरोसे आप अपना पेट भर रहे हैं, तो कौन ऐसा माँ बाप है जो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देगा? कौन ऐसी बेवकूफ़ लड़की है जो उस इंसान के साथ शादी करे जो कुछ करता ही नहीं है, जो खुद दूसरों के भरोसे है? तो कोई लड़की ऐसे इंसान से शादी करेगी क्या? तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय जो मैं YouTube के माध्यम से आपको बताता हूँ, ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप शादी के योग्य हैं। यदि आप कुछ करते ही नहीं हैं, आप खुद दूसरों पर डिपेंड हैं, तो फिर ये उपाय कैसे काम करेंगे? ये उपाय केवल इतना काम करते हैं, आप शादी के योग्य हैं और फिर भी कोई अड़चनें आ रही हैं तो वो छोटी मोटी जो अड़चनें हैं वो दूर हो जाती हैं। अब आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप शादी के योग्य ही नहीं है, तो फिर ये उपाय काम नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, अपना समय खराब करने का कोई लाभ नहीं है।
पहले आपको शादी के योग्य होना होगा। तो ये उपाय उसी के लिए काम करेंगे जो शादी के योग्य है। जब आप अपना खुद का पेट नहीं भर सकते हैं तो जो शादी करके आपके घर में आने वाली है उसका पेट आप कैसे भरेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो कर्म करना बहुत जरूरी है। आप कर्म कीजिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो कोई न कोई रोजगार जरूर कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिले या फिर सभी को अच्छे लेवल की नौकरी मिले। कार्य कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन करते रहो, खाली मत बैठो। यदि खाली बैठोगे तो फिर शादी नहीं हो पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आपने 2 सुपारी लेकर के आनी है मार्केट से, बिल्कुल साफ सुथरी सुपारी हो, उसमें किसी भी प्रकार का छेद ना हो। कई बार क्या होता है कि सुपारी कटी फटी होती है, वो बिल्कुल गोल और साफ सुथरी होनी चाहिए। और साथ में आपने लेनी है हरी दुर्वा। केवल ये 2 चीजें लेकर के आपने गणपति जी के मंदिर में जाना है। ये तो आप जानते ही हैं, गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि कोई भी विघ्न बाधा हमें सता ना सके, हमारा कार्य जो है वो निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो सके। अब विवाह में यदि बाधा आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, तो गणपति जी को यदि प्रसन्न हम कर लेते हैं तो ये जो बाधा है इनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। 2 सुपारी और थोड़ी सी हरी दुर्वा, साफ सुथरी हरी दुर्वा होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए। और 2 सुपारी ये लेकर के गणपति जी के मंदिर में चले जाओ। किसी भी मंदिर में गणपति जी की प्रतिमा हो वहीं पर आप चले जाइए। कोई भी मंदिर हो सकता है, बस गणपति जी की प्रतिमा वहां पर होनी चाहिए। वहां पर जाकर के ये जो हरी दुर्वा है और ये जो 2 सुपारी हैं, ये गणपति जी के चरणों में आप रख दीजिए। ये रखने के बाद वहीं पर बैठ करके, मंदिर में ही बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र करेगा अनहोनी को होनी, अर्थात जो भी विघ्न बाधा आपकी शादी में चल रही है, ये मंत्र जब आप जाप करेंगे तो आपको इसका शुभ फल मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आप मंत्र को सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। इसी प्रकार से आपने करना है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? 108 बार। आप गिनती के लिए किसी माला की सहायता ले सकते हैं या फिर आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। 108 बार कम से कम आपने इस मंत्र का जाप भगवान गणपति जी के चरणों में बैठ करके करना है। और फिर आप चमत्कार देखिए, कोई भी विघ्न बाधा आपकी शादी में आ रही है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो उपाय था वो गणपति बापा को प्रसन्न करने के लिए था। मेरा मानना है यदि गणपति जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर ये जो विघ्न बाधा आ रही हैं इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने के समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीजें भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट भी करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।